हे हेलो 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 ग्रेटिट्यूडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत 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 अच्छा हूँ। जी हाँ। और दोस्तों, सच बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारा परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है और हम नए नए लोगों के साथ, नए नए ग्रेटफुल लोगों के साथ, नए नए पॉजिटिव लोगों को और ज़्यादा अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये सब आप सबके बदौलत है दोस्तों। ये सब एलओए के बदौलत है, ये सब ग्रेटिट्यूड के बदौलत ही है कि हम सब अपने मंजिल की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि किस तरह से हमेशा खुश रहना है और खुश रहना एलओए के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि अपने लाइफ में एलओए का इफ़ेक्ट को देखें पॉजिटिवली, उसका इम्पैक्ट को अगर आप देखना चाहते हैं, तो मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि एलओए के लिए आपको हमेशा अलाइनमेंट में रहना ज़रूरी है और हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है, हमेशा आपको खुश रहना है। तो इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कहा था। लेकिन उसी के बीच आप में से किसी एक ने एक बहुत ही सीरियस और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछा है हमसे। तो मैं चाहता हूं कि उनके क्वेश्चंस को जितना जल्दी हो सके एड्रेस किया जाए, क्योंकि ये टॉपिक सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं उसको थोड़ी देर के लिए एलओए के सेशन को, एलओए के टॉपिक को पॉज करके आज मैं इस क्वेश्चंस को ले रहा हूं, जिसमें पूछा गया है कि सुसाइडियल थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, किस तरह से इसे हम बचें। तो इस क्वेश्चंस को आज हम लोग इस वीडियो में एड्रेस करेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग ये भी बताएंगे कि कैसे करके आप उन लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं जिन लोग इस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह की समस्या आपको जल्दी दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये ऐसी एक प्रॉब्लम है हमारी समाज की जो दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन ये हर जगह हो रहा है दोस्तों। ये कम से कम अगर आप देखें तो 10 के अंदर आउट ऑफ 6, आउट ऑफ 7 कह लें, पीपल आपको ऐसे मिलेंगे जो इस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और जिनके दिमाग में ये कभी ना कभी ज़रूर आता है कि किस तरह से हम लोग अपने लाइफ को फिनिश करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपने पूछा था कि किस तरह से हम लोग सुसाइडियल थॉट से बच सकते हैं। तो मैं इसके लिए आपको कोई टेक्निक वगैरह या कोई एलओए के रिचुअल्स या कोई फार्मूला आपको नहीं देने जा रहा हूँ। मैं बहुत सीरियस एंड बहुत वास्तव में आपके साथ ये बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकें तो आप कमेंट में बताएं कि आपको क्या समझ आया। आज मैं अगर चाहता तो आपको ये कह सकता था कि आप ईएफटी कर लो इस सिचुएशन से, इस इमोशन से बाहर आने के लिए। मैं अगर चाहता तो आपको ये कह सकता था कि आप होपोनोपोनो कर सकते हैं ट्राई। मैं अगर चाहता तो आपको ये कह सकता था कि आप ग्रैटिट्यूड जर्नल प्रैक्टिस करें, जिससे आपका जो फीलिंग्स है वो चेंज होएगा। वो फ्रीक्वेंसी जो है आपका, वो बैड फ्रीक्वेंसी को वो रिप्लेस कर देगा। लेकिन आज मैं आपके साथ आपके इमोशन के समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। इवन कि इस सिचुएशन को मैंने भी फील किया है। तो आज मैं अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके साथ बात कर रहा हूँ और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये आपको क्लिक कर सकता है, इसीलिए मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसी पर्टिकुलर चीज़ को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वो एक ऐसा स्टोरी है जो सच में मेरे लाइफ को पूरा बदल कर रख दिया, मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ साबित। जब मुझे इस तरह के थॉट्स आ रहे थे, आज से करीबन 8 साल पहले की बात है, जब मैं एलओए के अंडर में नहीं था, जब मैं एलओए प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, तब मुझे इस तरह के थॉट्स बहुत ज़्यादा आते थे। हो सकता है वो थॉट्स लोनलीनेस की वजह से हो, कॉन्फिडेंस लेस की वजह से हो। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं वर्थलेस हूँ, मेरा कोई बात समझता नहीं है, मैं अपनी बातों को सही से रख नहीं पाता हूँ, कोई मेरा साथ नहीं देता है, कोई मुझे पसंद नहीं करता है। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता था कि मेरे घर के लोग ही मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं। कभी कभी डर लगता था कि जिसे पसंद करते हैं वो अगर हमारे लाइफ में ना मिले तो शायद मैं अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं करूँ। इस तरह के बहुत सारे थॉट्स के वजह से ये जो मेजर थॉट है, जो खुद को फिनिश करने का जो थॉट, जो सुसाइड करने का जो थॉट हमारे दिमाग में आता है, ये बहुत सारे रीज़न की वजह से आ सकता है।
हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आप लाइफ में जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला, हो सकता है आपका ब्रेकअप हो चुका हो सकता है आपके चाहने वालों ने आपको हर्ट किया, आपके साथ बितरे किया हो, मे भी कुछ भी हो सकता है रीज़न। लेकिन मेन बात है कि इस सिचुएशन से हम लोग कैसे बाहर निकले। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों को एक स्टोरी सुना रहा हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके लिए, क्योंकि ये स्टोरी मेरे लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि अगर ये मेरे लिए इफेक्ट हुआ था तो आपके लिए भी ज़रूर होगा। तो स्टोरी को बहुत ध्यान से समझें, इसके हर एक एक बात को समझने की कोशिश करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको किसी टेक्निक की, किसी रिचुअल की, किसी भी और तरह के काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इस कहानी को समझ गए, आप इस स्टोरी को अगर आप समझ गए ना, ये अगर आपके माइंड में क्लिक कर गया, तो आप सच में, आपके अंदर जो ये बुरे थॉट्स आ रहे हैं, आप इससे बाहर निकल आओगे। और मैं ये प्रेयर करता हूँ अपने ईश्वर से कि आप जल्द से जल्द इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको वो हौसला और वो ताकत आपको ऊपर वाला दे दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि बहुत दिन पहले, बहुत सालों पहले की बात है कि एक इंसान था जो बहुत मज़दूरी किया करता था, बहुत स्ट्रगल किया करता था अपनी लाइफ को बिल्ड करने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए, अपने बच्चों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। एक दिन क्या होता है कि उसकी बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ उसके ऊपर आकर मानो घर कर जाती है, और वो उन सारे प्रॉब्लम से खुद को बाहर निकाल नहीं पाता है। इसके वजह से वो डिसाइड करता है कि आज मैं अपने लाइफ का एंड कर दूंगा, मैं और लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकता। बहुत लड़ लिया ज़िंदगी से, अब मेरे लिए ज़िंदगी में और कुछ बाकी नहीं है, तो मैं अब इसे यार कंटिन्यू नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए, मैं अब इसे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। तो वो डिसाइड करता है और वो आत्महत्या करने के लिए घर से निकल जाता है, और घर से निकलकर नदी की ओर चले जाता है। नदी के पास पहुंचकर वो कुछ देर खड़े रहता है और सोचता है कि बस बहुत हुआ, अब और नहीं, अब ज़िंदगी को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। इस तरह से उसके विचार माइंड में घूम रहे होते हैं, और वो आखिरी पल में अपने घर के उन बच्चों को, अपने उन माँ बाप को, अपने उन जीवन साथी को याद करता है। याद करते करते अचानक उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। पीछे से कोई उसे आवाज़ दे रहा होता है कि भाई रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि एक महाराज जी, एक सूफी संत, एक फ़कीर कह लें, उसे बुला रहे हैं। वो आवाज़ देते देते वो फ़कीर उनके पास आके खड़ा होता है और कहता है कि आप आत्महत्या करने जा रहे हैं? तो वह इंसान कहता है, जी बाबा, मैं ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी में और कोई चीज़ ऐसा बाकी नहीं जिसके लिए मैं जीऊँ, मेरी ज़िंदगी में और कोई उम्मीद बाकी नहीं, तो मैंने यही फैसला किया कि मैं अपनी ज़िंदगी को अब अलविदा कह दूँगा। तो वो महाराज जी कहते हैं, वो सूफी संत कहते हैं उनसे कि चलो ठीक है, तुमने तय तो कर लिया है कि तुमने अपनी ज़िंदगी का अंत करना है, तो जी जाते जाते तुम मेरा एक काम करोगे? तो वो इंसान कहता है कि जी हाँ ज़रूर। तो वो महाराज जी कहते हैं कि तुमने तो अपने जीवन का अंत करने के लिए तय कर चुके हो, तो अपने जीवन के कुछ मिनट, अपने जीवन के कुछ क्षण मुझे दे दो और मेरे साथ चलो, मुझे बहुत ज़रूरत है तुम्हारी मेरे एक काम करने के लिए। तो वो इंसान सोचता है कि मैं तो ज़िंदगी को टाटा बाय बाय कहने वाला ही हूँ, मैं तो ज़िंदगी को अंत करने वाला ही हूँ, तो क्यों नहीं जाते जाते एक किसी का काम आ जाऊँ। यही सोच के वो संत के साथ वो इंसान चल देता है।
वो संत उसे एक बहुत बड़े महल में लेकर जाते हैं, जहाँ एक बहुत बड़े राजा अपनी गद्दी में बैठे होते हैं, अपने सिंहासन में बैठे रहते हैं। वो उसे उस राजा के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, आपने मुझसे पूछा था ना कि अगर आपको ऐसा इंसान मिले जो अपनी ज़िंदगी को अंत करना चाहता है तो उसे मेरे पास ज़रूर ले आए। तो आज मैं आपका बात रखने के लिए मुझे ऐसा इंसान मिल गया और मैं आपके पास वैसे इंसान को लेकर आया। तो वो राजा कहते हैं कि महाराज जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद, आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। उसके बाद वो राजा जो होते हैं वो इंसान से कहते हैं कि अच्छा सुनो, तुमने तो अपने जीवन का अंत करने की फैसला तय कर चुके हो, है ना, फैसला कर चुके हो। तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम जाते जाते अपने दोनों आँखों में से मुझे दोनों आँखें दान कर दो, क्योंकि मेरी स्त्री जो है उनकी आँखें नहीं है। मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास ये पूरा साम्राज्य है, मेरे पास धन संपत्ति अढाह है, कोई चीज़ की कमी नहीं। मेरी स्त्री भी बहुत सुंदर है, लेकिन एक चीज़ की कमी है कि उसकी आँखों की रोशनी नहीं है, जिसकी वजह से वो इतनी खूबसूरत प्रकृति को, सुंदर चीज़ों को उपभोग नहीं कर पाती। तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 100 मोहर देता हूँ, स्वर्ण मोहर देता हूँ, तुम ये ले लो और इसे अपने परिवार को दे देना और तुम अपने दोनों आंखें मुझे दान कर दो। उसके बाद तुम जाके जो चाहे कर लो। तो वो इंसान सोचना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि भला मैं अपनी दोनों आंखें कैसे दे सकता हूँ। वो बात नाक सुकड़ते हुए कहता है, नहीं 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 महाराज, मैं तो नहीं दे सकता, मैं अपने दोनों आंखें कैसे दे सकता हूँ। तो महाराज जी कहते हैं, क्यों? तुम तो अभी अपने ज़िंदगी का बलिदान देने जा रहे थे ना, तुम तो ज़िंदगी को अपना ख़त्म करने जा रहे थे। तो तुम जब ज़िंदगी को ख़त्म कर ही दोगे तो अपनी आंखें किसी को बलिदान कर दो, किसी को दान कर दो, ताकि वो आंखें किसी के काम आ सके। तो वो इंसान कहता है, नहीं 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 महाराज, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता। तब राजा जो होते हैं वो कहते हैं, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, मेरा जो एक पुत्र है वो बहुत खूबसूरत, बहुत सुडल, बहुत ताकतवर है, लेकिन उसकी एक दिक्कत है कि उसका एक हाथ नहीं है। तो एक काम करो, तुम अपना एक हाथ काट कर उसे दे दो और बदले में तुम 500 मोहर ले लो, स्वर्ण मोहर। तुम अपने परिवार को दे देना, तुम्हारी परिवार की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। उसके बाद जाकर तुम अपना जीवन के साथ जो करना चाहो कर सकते हो। वो इंसान फिर घबराते हुए कहता है कि मैं अपने हाथ कैसे दे सकता हूँ महाराज, मैं अपने हाथ के बगैर कैसे जीऊँगा? ये हाथ ही तो मेरी सब कुछ है, इसी से तो मैं अपना कर्म करता हूँ, जिससे अपने परिवार का घर चलता है, परिवार चलता है मेरा। तो मैं अगर मैं अपना हाथ दे दूंगा तो मैं कैसे चलाऊंगा? तो महाराज कहते हैं, क्यों तुम तो अभी अपना जीवन का अंत करने वाले थे। जब तुम जीवन का अंत कर ही दोगे तो फिर इस हाथ क्या होगा? तो तुम इसे किसी का दान कर दो ताकि वो काम आ सके। उसके बदले में मैं तुम्हें 500 स्वर्ण मोहर भी तो दे रहा हूँ ना। ये कहना था। उसके इसी बीच वो इंसान जो होता है वो समझ जाता है अपनी गलती को, और वो फौरन उस संत के पैरों में जाके गिर पड़ता है। और चरण मस्तक होने के बाद वो कहता है कि महाराज जी, मैं अपने जीवन में बहुत 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 बड़ा गलती करने जा रहा था। आज आपने मुझे अपने जीवन के सबसे बड़े भूल से करने से बचा लिया। आपका कोटि 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 धन्यवाद। और वो महाराज जी का भी धन्यवाद करता है। और आखिर में वो संत और वो राजा कहते हैं कि हमने जीवन में ये तय किया है कि किसी भी इंसान को अगर हम लोग देखें कि वो अपने जीवन का अंत करना चाहता है तो हम लोग उसके साथ इसी तरह से पेश आते हैं।
ताकि उसे हम अपने उसके जीवन का मूल्य को समझा सकें। उस इंसान को इस सारे वाक़ये से, इस सारे घटना से अपने जीवन का वाक़या, अपने जीवन का मूल्य समझ आता है और वो इंसान खुशी वहाँ से अपने घर लौटता है और अपने घर के लोगों को गले से लगाता है और मानो उसी दिन से उसके जीवन के सारे नकारात्मकता दूर हो जाते हैं और उसी दिन से वो अपने जीवन को बदल लेता है। यही कहानी है दोस्तों जो मेरी लाइफ को भी बदला है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपके लाइफ को ही बदलेगा और आपके लाइफ में अभी जो भी थॉट्स चल रहे हैं इस तरह के नकारात्मकता भरी, वो जड़ से ख़त्म कर देगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें, शेयर करें और इस तरह के प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है बात करें, शेयर करें अपने उन लोगों के साथ जिसे आप ट्रस्ट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।